जैसा कि हमें रामायण से ज्ञात होता है कि इस संसार में रावण जैसा विद्वान, वीर एवं कुशल शासक कोई नहीं था। फिर भी राम के हाथों रावण का मरना हुआ। जहाँ रावण कुशल राजनीतिज्ञ था, वहीं राम भी रावण की इस शक्ति, महान बुद्धि से परिचित थे। यही कारण था, जब रावण मृत्युशैया पर था और अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, तब प्रभु श्री राम ने अपने भ्राता लक्ष्मण को रावण के पास जीवन की शिक्षा लेने के लिए भेजा और कहा, हे लक्ष्मण, रावण बहुत ही प्रकांड विद्वान है, वह वेदों का ज्ञाता है, उससे कुछ जीवन की शिक्षा लो। प्रभु श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण रावण के पास गए और उसके सिर के पास खड़े हो गए। लक्ष्मण को सिर के पास खड़े देखकर रावण ने कुछ नहीं कहा और वापस लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम के पास वापस आ गए। तब प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को समझाया कि यदि किसी से ज्ञान लेना हो तो उसके पैरों के पास खड़े होते हैं, ना कि सर के पास। यह सुनकर लक्ष्मण दोबारा रावण के पास गए और जीवन की शिक्षा देने का आग्रह किया। तब रावण ने लक्ष्मण को जीवन की 3 मुख्य बातें बताईं। कौन सी हैं, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। रावण ने लक्ष्मण को पहली शिक्षा दी कि शुभ कार्य में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। जब भी शुभ कार्य करने का मन में विचार आए तो शुभ कार्य तुरंत कर डालना चाहिए। वहीं दूसरी ओर अशुभ कार्य को जितना हो सके उतना टालते रहना चाहिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, प्रभु श्री राम को ना पहचाना और उनकी शरण में आने में मैंने देरी कर दी, जिसकी वजह से आज मैं इस मृत्युशैया पे पड़ा हूँ। दूसरी जीवन की शिक्षा दी थी लक्ष्मण को, अपने शत्रु को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। मैंने गलती की कि वानर सेना को बहुत तुच्छ समझा। मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए उनसे कहा कि मुझे वानर और मनुष्य ही मार सके, इसके अलावा मुझे कोई ना मार सके, क्योंकि मैं वानर और मनुष्य को तुच्छ मच्छर की भांति समझता था कि वह मेरा वध नहीं कर सकते। आइए जानते हैं कि तीसरी कौन सी शिक्षा दी थी रावण ने लक्ष्मण को। रावण ने बताया कि अपने जीवन का रहस्य किसी को नहीं बताना चाहिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी कि अपनी मृत्यु का रहस्य विभीषण को बताया, जिसकी वजह से मेरी मृत्यु हुई। रावण ने कहा कि अपने सगे से सगे संबंधी को अपनी मृत्यु का रहस्य कभी नहीं बताना चाहिए, अपने गुप्त राज किसी से साझा नहीं करनी चाहिए, आगे चलकर आपको ये परेशानी में डाल सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का ये प्रसंग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब से ज़रूर करें। धन्यवाद।